को पढ़ने से पहले हम इसे समझते हैं। तो एक घाटी है, एक घाटी में एक व्यक्ति है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो बहुत मेहनती व्यक्ति था, वह दिन रात काम करता था। एक बार क्या होता है कि उसके खेतों के लिए बारिश की ज़रूरत थी, बारिश होती नहीं है। मनाता था, मनाता बहुत था, बारिश नहीं हो रही थी। जब एक बार बारिश हुई तो बारिश की जब शुरुआत हुई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो गई उसके साथ ओले भी पड़ने लगे, उसके साथ ओले भी पड़ने लगे, जिससे कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। जब पूरी फसल बर्बाद हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ, और वह उसे खाने के लिए पूरे वर्ष के लिए कुछ नहीं था। तो जब उसे कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने सोचा कि क्यों ना एक भगवान को एक पत्र लिखा जाए। उसी के नाम पर चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड पड़ा। तो उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा। तो उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा कि जो है बहुत ओले पड़े हैं और बहुत बारिश हुई, जिससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे पुनः फसल बोने के लिए और इस वर्ष जीने के लिए 100 सेंट पिसोस चाहिए। तो उसने 100 पिसोस भगवान से मांगे और उसने जाकर डाक में उसे जमा कर दिया, मेल बॉक्स में डालकर उसे जमा कर दिया। तो वहाँ का जो पोस्टमैन था उसको पाया, तो पते को जहाँ भेजना था उसे भगवान के पते पर भेजना था, इसलिए उस पते को वह पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन काल में नहीं जानता था। पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया, तो पोस्ट मास्टर भी वहाँ का अच्छा व्यक्ति था। जब पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया तो पोस्ट मास्टर सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। उन्होंने सोचा कि व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना इसका विश्वास जो है ईश्वर में कितना अधिक विश्वास है, कितना ईश्वर में विश्वास रखता है, और ईश्वर में इसका विश्वास बनाए रखने के लिए इस पत्र का जवाब दिया जाए। तो उसने देखा कि जवाब देने के लिए 100 पिसोस की ज़रूरत है। तो फिर सोचता है कि 100 पिसोस तो नहीं हो पाएंगे, फिर भी जितना हो सके उतना तो जरूर देंगे। उसका ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए जब वह इकट्ठा करता है अपने कर्मचारियों से और अपने सैलरी में से जब इकट्ठा करता है, अपना भी कुछ कुछ सैलरी देता है और अपने कर्मचारियों की भी सैलरी देता है। तो 70 पिसोस इकट्ठा हो जाता है, कुल मिलाकर 70 पिसोस इकट्ठा हो जाता है। तो जब 70 पिसोस इकट्ठा करता है तो वह इनवॉल्व में अर्थात लिफाफे में उसे रखकर उसे फिर लंचो को भेज देता है। अर्थात उसे जब लंचो हर सुबह आता था पूछने के लिए कि क्या उसे कोई पत्र मिला, तो उसे पोस्टमैन के माध्यम से दिलवाता है। तो लंचो जब उस पत्र को खोलता है तो 70 पिसोस उसे मिल जाते हैं। जब 70 पिसोस उसे मिलते हैं तब वह बहुत क्रोधित होता है कि उसने कितना मांगा था, डिमांड कितना किया था, 100 पिसोस का, और उसे कितना मिला, 70 पिसोस। फिर वह एक पत्र लिखता है, फिर भगवान को पत्र लिखता है। तो उसने उस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि हे भगवान, आपसे जो है इस डाक के माध्यम से मत पैसा भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी जितने हैं वे बेईमानों के झुंड हैं। आप गलती नहीं कर सकते, आपने 100 पिसोस मुझे भेजा होगा, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन 100 पिसोस को चुरा लिया है और मेरे पास 70 पिसोस पहुँचा है। आप मुझे डायरेक्ट मेल के माध्यम से डायरेक्ट मुझे पैसा दे दीजिएगा। तो ऐसा लंचो ने पत्र में लिखा और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, इसका अर्थ है भगवान को एक पत्र। तो किसके द्वारा लिखा गया, J.L. फ्यून्स राइटर के द्वारा लिखा। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज J.L. फ्यून्स। तो जो है ऑथर लेखक है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के जो लेखक है ए लेटर टू गॉड, इस पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड इज J.L. फ्यून्स। तो जो ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक कौन है, J.L. फ्यून्स है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। ही मीन्स वह वाज मीन्स थे, वन मीन्स एक, ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स महान लेखकों, राइटर्स में लेखकों में से, ऑफ दैट टाइम मीन्स उस समय के, वह उस समय के महान लेखकों में से एक थे। ही वाज ए मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन कवि थे। नोबलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट, वह एक मैक्सिकन कवि, नोबलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। तो वह एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार थे।
द स्टोरी रिवॉल्व्स, या स्टोरी जो कहानी है चक्कर लगाती है अराउंड मीन्स चारों तरफ, द आइडिया मीन्स विचार ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल मीन्स निर्वाद, फेथ इन गॉड मीन्स भगवान के प्रति विश्वास। तो ईश्वर में निर्वाद विश्वास रखने का विचार कहानी के चारों ओर घूमती है। मतलब ये जो कहानी है, कहानी में विवाद विश्वास रखने का जो विचार है, एक कहानी के चारों तरफ अराउंड मीन्स चारों तरफ घूमती है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में, द स्टोरी यह कहानी, ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र, बाय J.L. फ्यूंस के द्वारा लिखी गई है, डिपिक्स दर्शाती है कि अनवेवरिंग मीन्स अटूट विश्वास को, फेथ मीन्स विश्वास ऑफ ए फार्मर किसान को, इन गॉड मीन्स भगवान के। यह कहानी ए लेटर टू गॉड J.L. फ्यूंस के द्वारा जो लिखी गई है दर्शाती है कि जो किसान के प्रति भगवान के अटूट विश्वास को दर्शाती है। इट बिगिंस, यह शुरू होती है विथ ए फार्म, एक किसान से, नेम लेंचो जिसका नाम क्या है लेंचो है, एक्सपेक्टिंग आशा करते हुए, फार ए रैन सोवर एक हल्की से बौछार की, टू नोरिश पोषण के लिए, हिज फील्ड्स अपने खेत में, ऑफ कॉर्न मक्के के खेत में। तो वह अपने मक्के के खेत को पोषण देने के लिए बौछार की, एक्सपेक्टिंग आशा या He is confident that his harvest is going to yield his huge profits just like it does every year. He is confident, उसका विश्वास है कि that his harvest, उसकी फसल, is going to yield, उसकी पैदावार जो है, his huge profit, भारी मुनाफा के साथ, just like it मैंने जस्ट लाइक मीन्स ऐसा ही, डज एवरी ईयर प्रत्येक साल की तरह, उसका विश्वास है कि प्रत्येक साल की तरह उसकी जो फसल है वो भारी प्रॉफिट फसल है, भारी पैदावार होगा। अर्थात लेंचो का जो विश्वास है कि हर साल की तरह उनकी फसल जो है उन्हें भारी मुनाफा प्रदान करने वाला है। ही इज कॉन्फिडेंट, उसका विश्वास है, डैट मीन्स की, हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल, इज गोइंग टू ईल्ड मतलब अच्छी पैदावार देगा, हिज ह्यूग मतलब भारी, प्रॉफिट्स मीन्स लाभ, जस्ट लाइक माने की तरह, इट डज एवरी ईयर प्रत्येक साल की तरह, उसका विश्वास है कि प्रत्येक साल की तरह उसकी जो फसल है उसमें भारी पैदावार होगी। द टेक्स्ट अनुवाद सहित, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले इसको हम पढ़ेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लो दे मीन्स वे, से मीन्स कहते हैं, फेथ में विश्वास, कैन मूव हिला सकते हैं, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को, वे कहते हैं कि जो विश्वास है पर्वतों को भी हिला सकता है, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, दिस स्टोरी मैंने इस कहानी के, डेलिकेटली मीन्स नाजुक, पॉसेज मीन्स बना हुआ, कहानी में यह क्वेश्चन नाजुक बना हुआ है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है, होम इज जो, राइट्स ए लेटर एक पत्र लिखता है, टू गॉड मीन्स भगवान को, लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है, व्हेन इज क्रॉप्स जब उसके, हिज मीन्स उसके, क्रॉप्स मीन्स फसलें, आर रुइन्ड में नष्ट हो जाती है, जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती है तो लेंचो एक किसान है वो भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पिसॉस, 100 पिसॉस की उसमें विनती करता है, प्रार्थना करता है। द लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या भगवान लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, इसे पढ़ना शुरू करने से पहले, टू दिस क्वेश्चन वुड बी, इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, एंड गेज हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे और यह अंदाज़ा लगाओ, मतलब अनुमान लगाओ, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है, मतलब निरंतर चलती रहती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, द हाउस मीन्स घर, द ओनली मीन्स एकमात्र या अकेला, इन द एंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, सेट मीन्स स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लोहिल मीन्स निचली पहाड़ की, उसका घर जो है, उसका जो मकान है निचली पहाड़, संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइकन, पके हुए अनाजों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूल से ढके हुए अनाजों को देख सकता था, डैट ऑलवेज
और की हमेशा प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जो लैंचो है वो हमेशा जो एक अच्छी फसल का वादा करता था द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र ओनली थिंग में से एकमात्र चीज़ की द अर्थ में ज़रूरत थी वाज ए डाउनपोर मीन्स हल्की सी, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश की, आर एटलीस्ट ए शावर और कम से कम एक बौछार की। जो पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी ये डाउनपोर में मूसलाधार वर्षा की, या तो अगर वो ना हो तो या तो ये कम से कम बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द गोइंग टू गेट मीन्स प्राप्त करने के लिए, सम वाटर मीन्स कुछ पानी, ओमेन मीन्स औरत, तो औरत कह रही है अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा। गोइंग टू गेट मीन्स प्राप्त होगा। द ओमेन औरत, हूँ आज प्रिपेयरिंग सफर, जो मतलब सफर रात्रि भोज को तैयार कर रही थी, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यस मीन्स हाँ। गॉड विलिंग सद्भावना, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो रात का मतलब रात्रि भोज का खाना तैयार कर रही थी, रात्रि भोज का खाना तैयार कर रही थी, वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the omen called to them all। the older boys, जो बड़े उम्र के बच्चे थे, वेयर मीन्स थे, वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड जो बड़े उम्र के बच्चे थे, जो बड़े उम्र के लड़के थे खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones बाकी जबकि छोटे, द स्मॉलर वंस में छोटे, वर मीन्स प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स घर के पास, तो मतलब जबकि छोटे बच्चे जो थे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल मीन्स जब तक कि द ओमेन मतलब औरत, कॉल टू देम ऑल जब तक कि औरत उन्हें बुला नहीं लेती, कंफर्ट डिनर रात्रि भोज के लिए, कि जिस उम्र के बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो जबकि छोटे उम्र के जो बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? जब तक कि औरत उन्हें रात्रि भोज के लिए बुला नहीं लेती। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. तो इट was during इस दौरान, द मील्स भोजन के दौरान, डेट की जस्ट एज लैंचो ने हैड प्रेडिक्ट भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल में गिरने वाली है। भोजन के दौरान लैंचो ने भविष्यवाणी किया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं रैन बारिश होने, बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर दिशा में, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों के, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब नॉर्थ उत्तर और पूर्व दिशा से बादलें आती हुई दिखाई दे रही थी। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर मीन्स हवा, वाज मीन्स थी, फ्रेश मीन्स ताज़ा, एंड स्वीट मीन्स मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ मधुर होगा। तो जो हवा थी फ्रेश मीन्स ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आदमी, आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरे कारण के लिए नहीं, मतलब बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर मीन्स अनुभव करने के लिए, प्लेजर मीन्स आनंद, और फीलिंग्स मीन्स अनुभव करने के लिए, द रैन मीन्स वर्षा की, ऑन हिज बॉडी मतलब जो आदमी था कोई दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं गया था, वह व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड और जब वह लौटा तो उसने वर्णन किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो दीज मीन्स आर नॉट मीन्स नहीं है, रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग मीन्स गिर रही है, फ्रॉम द स्काई। जब वह लौटा तो उसने वर्णन किया कि ये वर्षा की बूंदें, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है, दे आर न्यू काइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, ये 10 सेंट पीसेज के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5
एब्सेंट के बराबर है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain with of rain with a satisfied expression। सेटिस्फाइड मीन्स होता संतुष्टि, फूड एक्सप्रेशन में भाव अभिव्यक्ति या भाव, ही रिगार्डेड मीन्स उसने ध्यान दिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मक्के के पके हुए अनाज पर, विथ इट्स फ्लावर जो फूलों से ढके हुए थे, विथ इट्स फ्लावर ड्राइव्ड इन ए सर्टेन ऑफ रैन ड्राइव्ड विथ इट्स फ्लावर मीन्स फूलों से, ड्राइव्ड मीन्स ढके हुए थे, इन ए सर्टेन मीन आवरण से, ऑफ रैन मीन्स वर्षा के। तो संतुष्टिपूर्ण भावाभिव्यक्ति से उसने जो है अपने खेत को, अपने पके हुए अनाजों को इसके फूलों के खेतों में देखा, वर्षा के आवरण से, अर्थात वर्षा के आवरण से उनने संतुष्टिपूर्ण भाव से अपने पके हुए अनाजों को फूल से ढके हुए देखा। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट में लेकिन सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रांग मीन्स तेज, स्ट्रांग विंड मीन्स तेज हवा, बिगेन टू मीन्स बहाना, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहाना शुरू हो गई, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहाना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ, विद द रैन मतलब वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज बड़े विशाल, लार्ज मीन्स बड़े, हेलस्टोन्स मीन्स ओले, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरना स्टार्ट हो गए, मतलब शुरू हो गए, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिसेंबल मिलते जुलते प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स नए चांदी के सिक्कों में, ये वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज लड़के, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। द बॉय में लड़के, एक्सपोजिंग मीन्स खुला छोड़ना, देमसेल्व में स्वयं को, टू द रैन मीन्स बारिश में, रैन आउट टू मीन्स इकट्ठा करने के लिए दौड़े हुए, फ्रोजन पल्स मीन्स मोतियों को, अपने आप को बारिश में स्वयं को खुला छोड़ दिए और मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, मतलब अर्थात जो लंचो उसने कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगी, मतलब अर्थात जो आंधी है, ओले ओले पड़ रहे हैं, तो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह है इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे, फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेंड वर्षा हुई, ऑन द हाउस मीन्स उसके घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड मीन्स पहाड़ की तलहटी पर, द कॉर्नफील्ड में अनाज के खेत पर, ऑन द होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। तो जो एक घंटों तक ओलों की बारिश हुई, वर्ष हुई, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और उसके संपूर्ण घाटी में एक घंटे तक बारिश हुई। द फील्ड वाज व्हाइट एज हिप कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड मीन्स खेत, वाज मीन्स था, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, एज हिप कवर्ड जैसे कि ढका हो, विथ साल्ट जो खेत है, खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि वह नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड मीन्स शेष बचे थे, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का के खेत अनाज था, जो मतलब मक्का था, वह टोटली मीन्स डिस्ट्रॉयड मीन्स पूरा एकदम बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल हैं, वेयर गॉन मीन्स जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, जो फूल हैं पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी गुजर गई मतलब चली गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द फील्ड मीन्स अपने खेत के, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया।
एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस द। तो एक प्लेग मिस झुंड होता है, आप लोकस्ट मिस टिड्डियों का, वुड हैव लेफ्ट मिस मोर देन दिस, इससे बहुत अधिक बचा देते हैं, अर्थात एक टिड्डियों का झुंड भी इससे अधिक बचा देता है। द हेल है लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा, दिस कुछ नहीं बचा, ओले से कुछ नहीं बचा। दिस ईयर, इस साल, विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई अनाज नहीं हुई। मिस में डैट मिस की सोलिटरी मिस एकांत, हाउस मिस घर में, इन द मिडिल मिस मध्य में, ऑफ द वैली मिस घाटी के, देर वाज सिंगल होप, उनकी केवल एक आशा थी, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। तो पूरा देख लीजिए। लेकिन उस घाटी के जो मध्य में, उस घाटी के मध्य में एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी, परमात्मा से अर्थात भगवान से आशा। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ हिट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि दाउ मीन्स यद्यपि, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण हानि, अर्थात इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश अर्थात सर्वनाश की भांति प्रतीत होता है, अर्थात इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। That night was a sorrowful one, वह रात वाज मिस थी, ए सोरोफुल में दुख भरी, वन मिस एक दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी मेहनत का, फॉर नथिंग, कुछ नहीं हुआ, मतलब हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल आल गो हैंग्री दिस ईयर्स, इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, इस वर्ष हम सब भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट मीन लेकिन, इन द हार्ट्स मीन्स दिलों में, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, हूँ मीन्स जो लिव्ड में रहते थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट मत हो, इवन दाउ दिस सीम्स, यद्यपि, दाउ मीन्स यद्यपि, दिस सीम्स में प्रतीत होता है, लाइक में ए टोटल लॉस में सर्वनाश की तरह। नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर मीन्स याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता।